अदर जय जिनेन्द्र एंड थैंक यू चेयर। हम उस समाज के लोग हैं जहां दुर्गा है नारी, सरस्वती है नारी, चंडी है नारी, माता लक्ष्मी का रूप है नारी, फिर भी आज असलियत में बेचारी है नारी। हम उस समाज के लोग हैं जहां विद्या की देवी को हर साल पूजा जाता है, पर वही दूसरी तरफ वही नारी विद्या के लिए समाज से लड़ जाती है। हम उस समाज के लोग हैं जहां नारी को प्राप्त कई उपनाम दिए जाते हैं, पर असलियत में उन्हें क्या मिला सम्मान है। हम उस समाज के लोग हैं जहां शान से कहते हैं भारत माता की जय, पर वही नारी समाज के भय से डर जाती है। आज मैं नारी शक्ति पे बोलना चाहूंगी। नारी समाज का एक विभिन्न अंग है। नारी के बिना समाज कल्पना भी नहीं कर सकता है। नारी में ही मधुरता, प्रेम, वाणी खूट के भरी हुई होती है। इसीलिए नारी का विकास किए बिना समाज का विकास करना असंभव है। नारी को इसीलिए जगत जननी भी कहा गया है। माता के रूप में बच्चों का पालन करती है, बीवी और बेटी के रूप में सेविका का कार्य करती है और देश की आन बान शान के लिए वीरांगनाओं की रक्षा करती है। इसीलिए समग्र नारी जाति को नारी शक्ति की संज्ञा दी गई है। प्राचीन समय से ही हम देखते आ रहे हैं कि स्त्रियों ने समाज के विकास के लिए बहुत अच्छे कार्य और महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किए। हालांकि उनकी स्थिति तब अच्छी नहीं थी, उनपे कई ऐसी कुरीतियां थोपी गई थी जिसके चलते राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद जैसे विद्यासागर महान समाज सुधारकों ने देश में स्त्रियों के लिए जागरूक होकर आवाज उठाई, जिसके कारण स्त्रियां समाज में ने एक नई पहचान बनाई। कल्पना चावला, इंदिरा गांधी, रानी लक्ष्मीबाई जैसी कई ऐसी महिलाएं आगे आई और समाज में समय समय पर नारी शक्ति के खिलाफ आवाज उठाई और समाज में एक विशेष पहचान बनाई। अबला नहीं सबला है, नारी का नाम शक्ति है। अबला नहीं सबला है, शक्ति का नाम नारी है। जग को जीवन देने वाली एक नारी ही तो, जग को जीवन देने वाली नारी ही तो शक्ति है। इतिहास गवाह है। आज आधुनिक युग में भी हम देखते आ रहे हैं कई महिलाओं अपने अधिकार के लिए खड़ी हुई है, अपने जीवन के फैसले खुद लेना सीखी है, अपने कोमल और हृदय मन से जागरूक बनी है और समाज में एक विशेष पहचान बनाई है। लेकिन फिर भी आज पूर्णतः वो सुरक्षित नहीं है। कई ऐसे पुरुष प्रधान में नारियों को सम्मान नहीं दिया जाता है, उनको कमजोर और नहीं सहाय समझा जाता है। लेकिन सब लोग ये गलत सोचते हैं कि नारी ने अगर अपनी सहनशीलता खत्म कर दी और उसने शक्ति का रूप ले लिया तो ना किसी का भी अस्तित्व मिटाने से उसको कोई नहीं रोक सकता है। आज के समय में भी पढ़े लिखे लोग लड़कियों की शिक्षा के प्रति जागरूक हो रहे हैं और शिक्षित महिलाएं देश के विकास के लिए आगे आ रही है। एक शिक्षित नारी ही अपने परिवार और समाज को उद्धार बनाती है। इसीलिए समाज को सशक्त नारी शक्ति का मार्गदर्शन देना चाहिए और समाज में नारी को आगे लाना चाहिए ताकि वो अपने कार्य को हमेशा आगे रख सके और एक नई पहचान खुद की भी बना सके। हर नारी को मैं यही कहना चाहूंगी कि मुस्कुरा के, दर्द भुला के, रिश्तों में बांध के सारे पथ को रोशन करने वाली वो शक्ति ही तो है नारी, वो शक्ति ही तो नारी। अंत में मैं सबका धन्यवाद करना चाहूंगी। हमारे यहाँ के तत्वज्ञान परिषद के 13 पंथ युवक परिषद के आयोजक का मैं आभार व्यक्त करती हूँ तहे दिल से कि उन्होंने ये सीपीएस कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें हमें बहुत कुछ मोटिवेशन, बहुत कुछ नए नए लोगों को जानने को मिला और उससे मेरे अंदर की प्रतिभा बाहर आई। हालांकि मैं पहले से ही बहुत एक्टिव थी, हर काम में कुछ भी हो तो मैं आगे रहती हूँ, किसी काम के लिए मैं मना नहीं करती हूँ, बस मुझे करना है तो मैं करके दिखाऊंगी। वैसे मैं आज की महिला को भी यही कहना चाहूंगी कि हमेशा आगे आए और अपने अंदर की प्रतिभाओं को आगे लाने की कोशिश करे, दब के ना रहे और समाज को ये बताए कि ना मैं भी कुछ हूँ।
बस हर एक को अपने नाम बनाना है ताकि आपको भी कोई आपके नाम से जाने। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे बहुत ही मोटिवेटर, हमारे 3 प्रशिक्षक, उनको मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ कि वो अपने जरूरी काम को यहाँ पे छोड़ के 2 दिन की जो भी कार्यशाला हमको दी है, हमको मोटिवेट किया है। हमारे ऐसे प्रशिक्षक नमिता जी दुग्गड़ का, जिनका मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि वो बेंगलोर से यहाँ पे आए हैं सिर्फ हमको मोटिवेशन करने के लिए। तो धन्यवाद मैम, आपसे मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट हुई हूँ और मैंने अपने अंदर को जाना है कि मैं समाज के सामने अपनी कुछ बातें रख सकूं। धन्यवाद।